आज दोस्तों हम लोग घनमूल निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम घनमूल निकालने के लिए कुछ बेसिक तरीका सीखेंगे। उसके बाद ये तीनों क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, एकदम वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। आगे देखिए, मैं आपको कुछ बेसिक तरीका बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। देखिए, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसका हम गुणनखंड नहीं कर सकते। अचर पद होते हैं, जैसे कि देखो 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे करके 13 कुछ भी संख्याएं हैं जो कट नहीं सकती, हम उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसका हम घनमूल नहीं निकाल सकते, ये करड़ी में ही रह जाती हैं। ठीक है, अब देखिए घनमूल क्यूब रूट इसे बोलते हैं, इसे क्यूब रूट बोलते हैं। और देखिए 8 का हमें जो घनमूल निकालना है ना, तो 8 का घनमूल होता है 2। तो 2 आया, लेकिन आया कैसे, तो बड़ी बात यह है समझने की। तो हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखो 2 3 बार है ना, तो घनमूल में हम क्या करते हैं, 3 का जोड़ा बनाते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का वर्गमूल 2, घनमूल 2 बल्कि, ठीक सॉरी 2 इसका घनमूल हो गया। घनमूल में 3 का जोड़ा बनाते हैं और वर्गमूल में हम 2 का जोड़ा बनाते हैं। जैसे देख लो 64 का घनमूल होगा 4। तो क्या करेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौक 16 चौको 64। ठीक, ऐसे 125 का घनमूल क्या होगा 5। तो क्या करेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचम 25 पंजे 125। इस प्रकार से हम घनमूल निकालेंगे। ठीक है, 8 का घनमूल 2 होता है, 64 का घनमूल 4 होता है, 125 का घनमूल 5 होता है। आगे देखिए, मैं और आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए, अब 432 का मुझे घनमूल निकालना है ना, तो क्या करेंगे, पहले हम 2 से भाग देंगे। तो यहाँ 2 लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 दूनी 4, ये कट गया तो 2 एकम 2, इसको उधार दिया 12 हो गया ना, 2 छंग 12। ठीक, फिर क्या करेंगे, फिर 2 से भाग देंगे। 2 एकम 2, ये एक बार उतरेगा तो इसका 2 से यहाँ 0 उतरेगा, तो 2 8 16 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो, फिर 2 से भाग देंगे। 2 पंजे 10, 2 चौको 8। फिर देखो, फिर 2 से भाग देंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 सते 14। ठीक, फिर अब 3 से भाग देंगे, 3 नवा 27, 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3। इस प्रकार से इसका गुणनखंड रूप हो गया। अब क्या करेंगे, 432 का घनमूल निकालना है ना, यहाँ लिखेंगे 432, तो इसका घनमूल निकालना है। घनमूल यहाँ 3 का जोड़ा होता है। ठीक है, तो बराबर करके हम लिखेंगे, देखिए 2 कई बार है, 4 बार है, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार हो गया। और 3 कितनी बार है, 3 बार है, तो यहाँ हम नीचे देखो, नीचे नहीं यहाँ गुणा लिखते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, ये हो गया। अब देखो घनमूल में मैं बोला था 3 का जोड़ा बनाएंगे। देखो ये 2 3 बार है, तो एक बार लिखेंगे, बराबर करके लिखेंगे 2, फिर गुणे। देखो ये 3 का जोड़ा 3 बार है, तो गुणे 3 लिखेंगे। ये 2 शेष रह गया है। ठीक है, तो ये करणी में ही लिखेंगे हम। तो देखो हम इसे करणी में कैसे लिखेंगे, तो 2 तिहाई 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 अंडर वुड, केवल यहाँ लिखेंगे 2, केवल 2 अंदर रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम घनमूल ज्ञात करेंगे। यहाँ 6√2 यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 729 का घनमूल कैसे निकालते हैं। अब देखो 729 का हम देखो, ये 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से काटेंगे। 3 दूनी 6, 3 चौ 12, 3 त्रिक्का 9। ठीक, फिर क्या करेंगे, फिर 3 से भाग देंगे। 3 8 24, 3 एकम 3। फिर देखो, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 21 हो जाएगा, 3 सते 21। ठीक, फिर 3 से भाग देंगे, 3 नवा 27, फिर 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3। तो अब इसका घनमूल निकालना है, तो क्या करेंगे, तो करणी के अंदर लिखेंगे, यहाँ घनमूल होता है, घनमूल निकाल रहे हैं तो यहाँ घनमूल 3 छुपा होता है, लिखते हैं चाहे लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 729। ठीक है, 729 का घनमूल आता है, इसको 3 बार लिखेंगे, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हो गया 3 बार। फिर ये 3 बार लिखेंगे, गुणे 3 गुणे 3, फिर गुणे एक बार और ना, गुणे 3। ठीक,
अब देखो ये 3 एक बार है, इसको एक बार लिखेंगे, बराबर करके लिखेंगे 3। अब देखो एक बार 3 ये है तो गुणे 3, इसका गुणा करेंगे 3 त्रिक 9, इसका घनमूल आया 9। 700 अंडर रूट, ये देखो ये लिखेंगे करणी के, देखिए 3 करणी के 729 का घनमूल आया 9। 9 जो यही आया है, यही आंसर है। ठीक है, ये 9 यही आंसर है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 13,824 का घनमूल निकालना है ना। तो क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, इसको उधार दिया 18 हो गया, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक, फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, इसको उधार दिया 11 हो गया, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। ठीक, फिर देखो 2 से फिर काटेंगे, 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 दूनी 4, इसको उधार दिया 16 हो गया, 2 8 16। ठीक, फिर से काटेंगे 2 से, फिर लिखेंगे 2 8 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8। ठीक, अब क्या करेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। ठीक, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12। ठीक, फिर देखो फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 जीरो में उतारेंगे, उसका 16 हो जाएगा, 2 8 16। ठीक, फिर देखो 2 पंजे 10, 2 चौक 8। ठीक, इसको भी फिर से 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, इसको उधार दे 14 हो गया, 2 सत्ते 14। ठीक, फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 9 27। फिर देखो फिर काटेंगे, 27 को 9 काटेंगे, 3 त्रिक 9, फिर 3 एकम 3। अब देखिए इसका पूरा गुणनखंड देखो, 2 कितनी बार है, देखो 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 है ना। तो हम लिखेंगे इसको, देखो इधर लिखते हैं, लिखेंगे करणी के अंदर 13,824, इसका घनमूल निकालता है, यहाँ 3 होता है ये करणी के ऊपर, तो बराबर करके लिखेंगे। नीचे हम लिखते हैं इसका ये पूरा, तो 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार है। 9 का हम देखो यहीं 3 3 का जोड़ा बना लेते हैं, देखो 1 3 1 2 का गुणा करें, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार था, एक बार लिख लेंगे यहाँ, तो बराबर करके केवल हम 2 लिखेंगे। अब देखो ये 3 जोड़ा है, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो यहाँ गुणे एक बार फिर 2 लिखेंगे। फिर देखो इसके बाद ये 2 का जोड़ा है, 1 2 2, फिर यहाँ एक बार लिख लेंगे। ठीक, अब देखो लास्ट में 3 का जोड़ा है, 3 3 बार है, एक बार यहाँ लिखेंगे गुणे 3। अब इसका गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिरिक 24, 24 यही इसका घनमूल है। ठीक, इस प्रकार से आप घनमूल निकालना सीख गए होंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।